चेतना, क्या हाल है बेटा? इसलिए मैं ठीक। आपसे जी बच्चे, आपने कुछ पढ़ा बेटा? कुछ किया आपने, कुछ ऐसा टास्क जिसमें कोई हमारी जरूरत पड़ी हो आपको? नो सर। देखिए, मैंने डेप्रिसिएशन की कई सारी क्लासेस ली हैं और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी हम लोगों ने। और आज मैंने कुछ एक अच्छा क्वेश्चन सोचा कि मैं करवाता हूँ आपको। और उसमें आप देखें, मैंने क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रख रखा है, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप सही से देखें तो उसमें क्या है, ऑन 1 अक्टूबर 2009 राजन कंपनी परचेज अ मशीन वर्थ ₹40,000। ऑन 1 अक्टूबर 2017 इट बाइज एडिशनल मशीनरी वर्थ ₹10,000। तो एक तो 40,000 की मशीन इन्होंने परचेज करी, और जो सेकंड मशीन है वो 2017 में और एक 2009 में। एडवाइज एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग ₹10,000 on 30th September 2019, and half of the machinery was purchased on 1st October 2009, is sold 8,200. The company write off 10% on original cost. The accounts are closed every 31st March, so the machinery account for 4 years. ये हमसे 4 साल की मशीनरी अकाउंट हमसे के मांग रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको? यस। क्या बात क्लियर हुई है इसमें आपको? सबसे पहले कि एक मशीन इन्होंने खरीदी है, और वो जो मशीन इन्होंने परचेज किया है वो डेट कितनी लिखी हुई है बेटा? सर 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर। ईयर कौन सा है? 2009। और आपकी बुक में कौन सा, ये ना क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा, मतलब इसमें ईयर जो है वो गिवन गलत है। आप एक बार अपने बुक में मैच करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को? मुझे बताइए तो क्वेश्चन, ये मुझे लग रहा है कि जहाँ तक रॉन्ग है। बिचड़ा देता ना, सुनो भी नहीं दिया, तीसरी ने समझा दिया। हाँ बिना सर इसमें 16 है। 16 है जी। तो यस इसको सर। जब हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो 16 के हिसाब से करेंगे, क्योंकि ये रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। ये 19 नहीं है, ये एक्चुअल में 16 है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा जी। तो अभी आइए आपको बताता हूँ, 1 अक्टूबर 2016 में हमने परचेज किया बेटा, और 1 अक्टूबर 2017 में परचेज किया। तो ये जो दोनों परचेज हमने किया है, ये दोनों परचेजेस जो है सेम ईयर में है या दोनों ईयर अलग अलग है बेटा? दो मशीन जो हमने, एक 40,000 की और दूसरी मशीन हमने 10,000 की जो परचेज करी, सेम ईयर की बात हो रही है या दोनों ईयर अलग है? सर अलग है। दोनों अलग है, वेरी गुड। अच्छा, अब आगे आते हैं, लिखा हुआ बेटा कि हाफ ऑफ द मशीन, इसकी डेट लिखी हुई 30th September 2019। हाफ ऑफ द मशीन परचेज ऑन 1st October 2016, जो कि 9 लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्चुअल में वो 16 है। तो 16 में जो हमने परचेज किया था उसका हाफ जो है वो हम सोल्ड कर रहे हैं बेटा 8,200 में, और अक्टूबर 2019 में, अक्टूबर 2016 में हमने परचेज किया था, और इसे सोल्ड कर रहे हैं 30 सितंबर में। तो इसको मैं थोड़ा सा समराइज वे में यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, और उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि जो एक मशीन हमने परचेज करी है उसी का कुछ पोर्शन अगर हम सेल करते हैं तो उसका क्या तरीका है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें क्या करते थे हम लोग, पूरी की पूरी मशीन बेच रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसका कुछ पार्ट हम लोग बेच रहे हैं। जैसे इसमें हाफ बोला है, कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें 1/3 बोला जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व अगर करूँ तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने एक मशीन परचेज करी, वो थी 1 अक्टूबर 2016। क्वेश्चन में 9 है, उसकी जगह पर 16 आएगा।
और इसकी वैल्यू है बेटा 40,000 रुपीज। और फिर एक और मशीन हमने परचेज कर दी, वो डेट है 1 अक्टूबर, उसकी भी डेट सेम है लेकिन ईयर बेटा अलग है, और उसकी जो वैल्यू है बच्चे वो है 10,000 के। ये परचेज करने की हो गई डेट। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने सेल किया है इसको। ये परचेजेस की 2 लिस्ट है, फिर हमने सेल कर दिया। सेल जो हमने किया है वो 30 सितंबर में किया, 30 सितंबर 2019 में किया। कौन सा, जो फर्स्ट मशीन था उसका हाफ हमने सेल किया है। कितने में सेल किया बेटा, 8,200 में। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या है, उन्होंने डेप्रिसिएशन आपने लगाना है, तो जो डेप्रिसिएशन है वो है 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। 10% कैसे बच्चे, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। और अकाउंट आपको 4 इयर्स का इसका प्रिपेयर करना है। अकाउंट जो बनाना है वो है टोटल 4 ईयर का आपको प्रिपेयर करना है। बताइए, बात समझ में आ गई आपको इतनी? यस सर। क्वेश्चन क्लियर हो गया स्पष्ट आपको? बेटा जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है उसमें 2019 की जगह वो 16 है, वो मैंने आपके सामने ये सारी चीजें लिख दी। आप अपने बुक से भी मैच कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 होगा बुक में भी। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है मैम, तो ये हम बनाएंगे इसके फॉर्मेट के हिसाब से स्टार्ट करेंगे। पहले फॉर्मेट तैयार करते हैं और देखते हैं क्या क्या सोल्यूशन बनता है। आप लोग भी प्लीज फॉर्मेट तैयार कीजिए। ऊपर लिख लेता हूँ मैं मशीनरी अकाउंट। ये बेटा मैं बना रहा हूँ फॉर्मेट मशीनरी अकाउंट का, उसमें डेट की कॉलम। आप हेल्प करेंगे पूरे सॉल्यूशन के दौरान, इसलिए बेटा आप तैयार रहेंगे अपने आंसर्स बताने के लिए। ठीक है जी, ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट एंड डेबिट। ठीक है जी, आइए ये फॉर्मेट हो गया बच्चे हमारा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो परचेज की है वो है डेट 1 अक्टूबर 2016, यहाँ पे मैं 16 लिख रहा हूँ। 1 अक्टूबर 2016 में हमने परचेज कर ली है। जब परचेज किया उसकी डेट डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या हमने परचेज किया था, कैसे परचेज किया। तो मशीन हमने परचेज किया है और बैंक से हमने पेमेंट कर दी है, और मशीन एक से ज्यादा है तो M1, M2 और M3 में डिनोट करते हैं। M1 की जो वैल्यू है बेटा वो है टोटल 40,000 रुपीज, और जिस ईयर में फर्स्ट मशीन परचेज करी उस ईयर में कोई दूसरा काम हम लोगों ने नहीं किया है। ठीक है जी, उस ईयर में कुछ दूसरा नहीं हुआ है, तो 40,000। और अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास है 40,000 के बाद जो दूसरी मशीन है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बेटा जब दूसरी मशीन की तरफ आप अगर देखेंगे तो दूसरी मशीन की जो डेट है वो नेक्स्ट ईयर की डेट है। तो इसका मतलब ये होता है कि सर हमें सिर्फ 2017 में 31 मार्च तक जाके इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। चेतना आप बना रही हैं और निष्कर्ष सॉल्व कर रहे हो इसे बेटा? स्पर्श? यस सर, कर रहा हूँ। बताइए तो जरा सॉल्यूशन में कितना परसेंट है डेप्रिसिएशन हमारे पास? 10%। 10%। अच्छा, 1 अक्टूबर में परचेज किया है तो इस पे जो डेप्रिसिएशन हम लोग पूरे साल का नहीं कैलकुलेट करने वाले हैं। इस पे जो डेप्रिसिएशन हमारा जाएगा बेटा अक्टूबर से लेकर मार्च तक जाएगा। ठीक है जी,
अक्टूबर से लेकर मार्च तक जाएगा। तो अक्टूबर से मार्च तक अगर देखें तो 6 मंथ होता है वैसे, तो 6 मंथ का हम यहाँ पे लिख लेंगे बेटा 6/12 और इसे सॉल्व कर लीजिए। कितना आ रहा है? वैल्यू बताइए बेटा। इसका टोटल करेंगे बेटा हम लोग 40,000, यहाँ पे भी लिखेंगे जी 40,000 और 40,000 में से जो भी बैलेंस आया होगा उसको माइनस। 1666। आपने बताया 1000, ये देखिए 10% 2000 का होता है, 40,000 का 10% होता है 4000 और उसका हाफ करेंगे तो बेटा कितना आएगा फिर? 2000 आना चाहिए, जैसे कि आप गलत बता रहे हो मुझे। यस सर 2000 है। 2000, थैंक यू। यहाँ पे लीजिए 2000 हमने लिखा, 40 में से हमने 2000 को माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा बेटा 38,000 रुपीज। अब ये जो बैलेंस है इसकी डेट हमने डाल दी है मार्च में, यही बैलेंस को आपने ओपनिंग बैलेंस कहना है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेट डाल दीजिए 2017 और यहाँ पे 1 अप्रैल। ये वैल्यू आ गई बेटा आपकी 38,000 की। अब सेकंड मशीन के बारे में आपको देखना है जो कि 2018 31 मार्च तक आपको चेक करना है। आप इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ बेटा ऑन 1 अक्टूबर 2017 इट बाइज एडिशनल मशीनरी। तो अक्टूबर 2017 जो कि इस ड्यूरेशन के बीच में ही आ रहा है और इसमें हमने परचेज किया बेटा मशीन, तो यहाँ पे डेट डालेंगे 1 अक्टूबर 2017 में एक और मशीन हमने परचेज करी। तो इस बार भी हम लोग बैंक अकाउंट लिखने के बाद M2 लिखेंगे। यहाँ पे M1 लिखा था हमने, यहाँ पे M2 सेकंड मशीन है ये, और इसकी जो वैल्यू है बेटा वो है 10,000 रुपीज। हमने परचेज किया 2017 से 18 में, लेकिन हमने कोई सेल नहीं किया, तो हम क्या करेंगे बस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देंगे ईयर के एंड में जाके। डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इसमें M1 और बेटा M2 का अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। M1 की जो वैल्यू है 38,000 है। 38 आपको यहाँ नहीं लिखना है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड आपने लिया है। अगर हमने स्ट्रेट लाइन मेथड लिया है बेटा, तो स्ट्रेट लाइन मेथड का कहना है कि आपको डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करना होता है। कॉस्ट प्राइस M1 का 40,000 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेटा 40,000 का 10%, और ये आ जाएगा हमारा 4,000। इसी तरीके से अक्टूबर 2017 में जो परचेज किया सेकंड मशीन, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है बेटा वो 10,000 है। फर्स्ट का तो हम लोग डेप्रिसिएशन इस तरीके से निकाल लेंगे, सेकंड के लिए 10,000 है, 10,000 का फिर से डेप्रिसिएशन निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे ख्याल रखेंगे कि हमने परचेज अक्टूबर में किया था, तो अक्टूबर से मार्च तक की कितने हो गया, ये हो जाएगा भाई 6 मंथ। 10,000 का 10% होता है बेटा 1,000, और 1,000 का अगर हाफ कर दिया जाए तो ये आ जाता है 500। तो हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया। डेप्रिसिएशन निकालने के बाद हमें इसका क्या निकालना है, 31 मार्च में 2018 है, हमने यहाँ पे सेल नहीं किया है, तो हम बेटा यहाँ पे जाके ना बैलेंस निकालेंगे। ठीक है जी, यहाँ निकालेंगे बैलेंस CD। बैलेंस CD में दोनों मशीन की वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, M1 की भी और M2 की भी। तो M1 की जो वैल्यू है, जब बैलेंस निकालते हैं तो आपको बुक वैल्यू लेनी होती है उस ईयर की जिस ईयर में आप बैलेंस निकाल रहे हैं। तो 38,000 माइनस का 4,000, 32,000, 34,000 और 10,000 माइनस का 500, 9,500।
48,000, इस साइड का टोटल 48,000 है बेटा, और इधर का भी आप करेंगे तो 48 ही आना चाहिए। ये 2 साल का हमने डेप्रिसिएशन बैलेंस वगैरह कैलकुलेट कर लिया है। थर्ड ईयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेल करने की बात हुई है इस दौरान, तो हमें इसको देखना पड़ेगा कि सेल ये थर्ड ईयर में हो रहा है या फोर्थ ईयर में कर रहे हैं हम लोग सेल। तो प्लीज आप मुझे बताइए, चेतना और स्पर्श मुझे बताओ बेटा, ये हम लोग जो सेल कर रहे हैं वो 2000 मतलब थर्ड ईयर में, अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से देखा जाए तो थर्ड ईयर में कर रहे हैं या फोर्थ ईयर में सेल कर रहे हैं, आप मुझे ये बता दें। सर फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर में कर रहे हैं, अच्छा ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, फोर्थ ईयर में कर रहे हैं। और हमने यहाँ पे फिर से लिख लेना है, अभी थर्ड ईयर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन, जो कि बहुत सिंपल तरीके से एंड हो जाएगा उसका, उसमें बहुत कुछ है नहीं। तो आइए ईयर लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे 2018 अभी स्टार्ट हुआ है और ये 1 अप्रैल होगा, और यहाँ पे एंड जो होगा बेटा वो 2019 में होगा, 31 मार्च में होगा। तो इस ड्यूरेशन की देखा जाए तो इस दौरान तो हमने कोई थर्ड मशीन बेची ही नहीं है। जो मशीन हमने सेल करी थी सेकंड मशीन, वो हमने सेल करी थी अक्टूबर 2019, जो कि इसके बाद आएगा। अच्छा जी, तो सर इसका बैलेंस लिख ले पहले। हाँ बेटा, तो आइए बैलेंस लिखते हैं, इसका लिखते हैं हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे M1 M2, M1 की वैल्यू है बेटा 34,000, M2 की वैल्यू है बच्चे 9,500, और इधर हम लोग बैलेंस कर लेंगे, और इस साइड में हमारा आएगा डेप्रिसिएशन। M1 और M2 डेप्रिसिएशन में कितना आएगा, M1 आएगा बेटा और M2 आएगा। तो M1 का जो डेप्रिसिएशन है वो जब कैलकुलेट करेंगे आप, तो इस बात का ख्याल रखेंगे मेथड का। तो मेथड यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कॉस्ट पे हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो M1 के लिए जो कॉस्ट है बेटा वो है 40,000 रुपीज, उसका हमें 10% कैलकुलेट करना है। M2 की जो कॉस्ट प्राइस थी बेटा वो 10,000 है, और उसका 10%। तो सर यहाँ तो 34 और 9,500 दिख रहा है बेटा, ये बुक वैल्यू अगर ये आपको दिख रहा है तो इस पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करना, आपको करना है कि इस पे कॉस्ट प्राइस पे करना है। तो इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे जी 4,000, और इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका 1,000। उसके बाद बच्चे सेम डेट पे हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। बैलेंस CD में M1 आ जाएगा बच्चे और M2 आ जाएगा। M1 की वैल्यू है 34,000 माइनस 4,000, तो ये आ जाएगा जी 30,000। तो सर बैलेंस के लिए बेटा, बैलेंस के लिए हमेशा बुक वैल्यू को लेंगे। M2 की वैल्यू अगर देखें तो 9,500 और माइनस में 1,000, तो ये हो जाएगा बेटा 8,500। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर टोटल कर लेंगे। ठीक है जी, तो बहुत सिंपल तरीके से ये 3 साल हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी तक तो कुछ ऐसा आया नहीं है। फोर्थ ईयर में जब सेल होता है तो वही मेन इंपॉर्टेंट चीज है हमारी। तो आइए इसको टोटल करें, तो ये 005 सर नोटबुक थोड़ी ऊपर कर लो। जी बेटा, तो 99 और 4 3 3 और ये 4 43, और बेटा इस साइड भी हमारे पास 43,500 ही आना चाहिए। देखिए अब मेन चीज ये है कि हमें ये समझना है कि सर इसमें से MCQs बनते कैसे हैं। ये तो हम बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें आधा आधा घंटा हमारे को लग रहा है, तो फिर ये MCQs के लिए कैसे सही है। देखिए MCQs में क्या होना है, आपको क्वेश्चन तो ऐसे ही बड़े से दे देंगे। अगर अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि बताइए 2018 में 18 का जो बैलेंस CD है M2 का, यानी सेकंड मशीन का बैलेंस कितना रहेगा आप ये बता दें, या सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन आप बता दें। कुछ इस तरीके से आपसे सवाल पूछेंगे, वो उस पर भी करेंगे हम लोग। जो MCQ करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन होंगे।
चलिए जी, थर्ड ईयर हो गया। अब आते हैं हम लोग फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर में यही जो सीडी है बेटा, ये ओपनिंग का बैलेंस बीडी हो जाएगा फोर्थ ईयर का। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। नोट कर लिया आपने? नेक्स्ट पेज पे जाऊं मैं? यस सर, कर लिया नेक्स्ट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। आइए फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं पहले फटाफट। ये डेट का कॉलम हो गया हमारे, उसके बाद अमाउंट का कॉलम ले लेंगे, अगेन डेट का कॉलम और फिर अमाउंट का कॉलम। ठीक है जी। तो फोर्थ ईयर में है, जिसकी स्टार्टिंग जो है ईयर के देखा जाए 2019 और 1 अप्रैल से होगी। और यहाँ पे बेटा हम लोग बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसमें M1 आएगा बेटा और M2 आएगा, दो ही मशीन हमारे पास है। M1 की क्लोजिंग वैल्यू है 30,000 और एक है 8,500। ये दो क्लोजिंग वैल्यू हो गई हमारी। जो 2018 की क्लोजिंग थी वो इसी को हमने यहाँ पे ओपनिंग वैल्यू हमने ले लिया है। अभी क्या करना है बेटा, उसके बाद 2019 का जो हमारा डेट है उसमें हमें ये देखना है कि किस डेट पे हमने सेल किया है 19 में मशीन को। तो बेटा मशीन जो हमने सेल किया है वो 30 सितंबर 2019 में सेल किया है। ठीक है, मशीन जो हमने सेल करी है 30 सितंबर 2019। अच्छा जी, तो 2019 में हमने सेल कर दिया, यहाँ पे हमने 2019 लिखा और यहाँ पे बेटा 30 सितंबर हमने लिख दिया। ठीक है, 30 सितंबर 2019। जब सेल करते हैं तो तीन चीजों का हमें ख्याल रखना होता है। ठीक है, चेतना बताएंगे वो कौन सी तीन चीजें हैं जब हम लोग सेल करते हैं तो हम लोग ध्यान रखते हैं। सर कॉस्ट। कॉस्ट नहीं बेटा, यहाँ पे तीन बातें आती हैं, वो तीन चीजें कौन सी होती हैं? चलिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हमें कि जिस डेट पे हमने बेचा है उसका डेप्रिसिएशन उस ईयर में क्या बनेगा। अगर हम 30 सितंबर को सेल कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने ये सितंबर तक इसको यूज किया होगा 2019 में, तो अप्रैल से लेकर 19 तक का डेप्रिसिएशन कितना बनता है वो हम कैलकुलेट करेंगे पहले। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि जब सेल वैल्यू दे रखा होगा, नहीं दिया होगा तो आपको कैलकुलेट करना होगा। तो ये दो चीजें हो गई कि आपको सेल वैल्यू निकालनी है। और थर्ड पॉइंट जो होता है बेटा वो है प्रॉफिट हुआ है सेल करने से या लॉस हुआ है। इन तीन चीजों को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आएंगे हम डेप्रिसिएशन के पार्ट पे आते हैं, और आप ध्यान दीजिएगा यही इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को चुना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट, जब डेप्रिसिएशन की बात करेंगे तो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि कॉस्ट पे निकालिए। मशीन 1 की जो कॉस्ट थी बेटा वो थी 40,000 रुपीज। लेकिन सवाल ये है कि क्या 40,000 रुपीज को, जो 40,000 वाला मशीन 1 है, क्या हम पूरे मशीन को बेच रहे हैं? अगर पूरा का पूरा सोल्ड हो रहा होता बेटा तो हम पूरे 40,000 यहाँ पे लिख देते, लेकिन 40,000 की जो मशीन थी उसका सिर्फ हाफ हम लोग सेल कर रहे हैं, हाफ ऑफ द मशीन वाज सोल्ड। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस 40 का ना पहले हाफ कर देंगे। ये हाफ कर दिया, इसके बाद हम डेप्रिसिएशन 10% निकालेंगे और इस बात का ख्याल रखेंगे ये तो उसकी कॉस्ट हो गई 40 अपॉन हाफ जो कि हमने, ये इसकी कॉस्ट हो गई। और ये 10% जो हमने कैलकुलेट किया वो स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे हैं, इसलिए कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। प्लस हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि अप्रैल से लेके सितंबर तक जो हमने इस ईयर में, जिस ईयर हम सेल कर रहे हैं उस साल हमने कितना इस्तेमाल किया इसको। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 30 सितंबर में सेल कर रहे हैं, इसका मतलब 6 मंथ हम लोगों ने यूज किया है। ये 6 मंथ के लिए हम लोग 6/12 कर लेंगे। जी बताइए, बात आपको अच्छे से क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए बेटा। यस सर, क्लियर है। ठीक, ये हमने 40 हाफ किया है, फिर 10%, फिर 6/12 किया।
अब इसके हिसाब से हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 40 का अगर हाफ करते हैं आप तो ये आता है बेटा 20,000। 20 का अगर आप 10% निकालते हैं तो जैसा आपको पता है कि 10% इसका 2000 हो जाएगा। फिर 2000 का भी आपको हाफ यानी 6/12 बोले तो हाफ करना पड़ेगा, और इसके जो डेप्रिसिएशन आएगा बेटा वो 1000 आएगा। ठीक है, तो हाफ मशीन आप सेल कर रहे हैं तो हाफ मशीन का आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अगर ईयर के एंड में सेल कर रहे होते हैं तो पूरा का पूरे मशीन का लग जाता बेटा, क्योंकि अभी जो हाफ बच गया उस पे साल के एंड में जाके आपको पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकालना है, तो जितना सेल किया सिर्फ उसकी डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर दी। सर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद हम यहाँ पे बैंक भी लिखेंगे, जो सेल वैल्यू है उसको चेक करेंगे कि सेल वैल्यू है क्या। सेल वैल्यू आप देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है बेटा 8200, तो हमने ये 8200 लिख लिया, और इसे हाफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितना सेल हुआ है उसी की वैल्यू दे रखी है इन्होंने। अब तीसरी जो पॉइंट है वो है प्रॉफिट और लॉस। ये आपको देखना पड़ेगा कि इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। अब यहाँ जब प्रॉफिट लॉस निकालना होता है तो आपको बुक वैल्यू से सारी चीजों यहाँ से कंपेयर करना होता है, कॉस्ट से नहीं करना होता है। चाहे मेथड WDV हो, स्ट्रेट लाइन हो, आपको बुक वैल्यू से देखना है कि जिस ईयर में हमने सेल किया उस ईयर में इस मशीन की वैल्यू कितनी थी बेटा 30,000। लेकिन सर हमने 30,000 की मशीन हमने सेल नहीं करी, इसके हाफ करी है सेल हमने। ठीक है जी, तो इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। और कैसे कैलकुलेशन करेंगे आप ध्यान दीजिएगा, मैं करके आपको दिखा रहा हूं। ये लीजिए, हम क्या करने वाले हैं, जब हम सेल करते हैं तो यहाँ पे जिस ईयर में मशीन की सेल हो रही है उस ईयर की बुक वैल्यू, स्टार्टिंग की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी सबसे पहले, तो ये काम है हमारा। तो बेटा बुक वैल्यू है 30,000, लेकिन हम 30,000 का सिर्फ हाफ मशीन सेल कर रहे हैं, तो इसी की बुक वैल्यू जो बन जाती है बेटा वो 15,000 की हो गई। अभी क्या करा हमने, इसको इस्तेमाल किया है जितने दिन लेस डेप्रिसिएशन, तो वो डेप्रिसिएशन को हम लोग माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा 6 मंथ का, और ये डेप्रिसिएशन की जो कैलकुलेशन का तरीका था मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया है। लेकिन फिर आप देखिए 40,000 का पहले हाफ किया हमने, और हाफ में 10% किया, फिर 6/12। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर यहाँ 30 का हाफ कर रहे हैं, यहाँ पे 40 का कर रहे हैं। बेटा देखिए, जब आपको सेल वैल्यू प्रॉफिट लॉस निकालना है तो बुक वैल्यू आपको लेना पड़ता है, जब डेप्रिसिएशन निकालना होता है तो उसके लिए आपको कॉस्ट लेना पड़ता है। ठीक है सर, तो इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 1000 रुपीज। इसको हम माइनस करेंगे बेटा, ये हो जाएगा हमारा 14,000, और इसको भी हम लोग क्या कहने वाले हैं, इसको कहेंगे बुक वैल्यू। लेकिन ये बुक वैल्यू इस बुक वैल्यू से अलग है। ये बुक वैल्यू जो था 6 महीने पहले का था और ये 6 महीने के बाद है, तो इसकी डेट डाल देंगे आप, यहाँ लिख देंगे 30 सितंबर। ठीक है जी, ये 30 सितंबर की डेट हो गई, ये 1 अप्रैल की डेट हो गई, ईयर आप लिख सकते हैं 2019। ठीक है, अब जो ये बुक वैल्यू इसको आपने सेल किया इसी डेट में, आगे इस्तेमाल नहीं किया इसका, तो सेल वैल्यू आपका 8,200 का, 8,200 में से आप माइनस, जी बेटा 8,200 है, इसमें से आप माइनस कर देंगे 13,805, तो 5,800 का ये लॉस है बेटा, इसे लिखेंगे लॉस ऑन सेल। ये मशीन को सेल करने की वजह से लॉस हुआ है। और मैं आपको बताऊं तो ये जो चीज है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वर्किंग नोट वगैरह जो है ना, या जो MCQ बनने वाला है वो यहीं से क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा, यही मेन चीज है यहाँ तक। तो आप ध्यान दीजिए, कोई सवाल है आपका तो प्लीज आप मुझसे पूछ लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, जिस मशीन को हमें सेल करनी है उसके जो बुक वैल्यू है उस ईयर के स्टार्टिंग की वो लिख दी हमने। मशीन अगर मैंने पूरा बेचा होता तो पूरा का पूरा वैल्यू लिख देता बुक वैल्यू में, लेकिन हाफ बेचा है इसलिए इसका हाफ करके मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा। फिर मैंने डेप्रिसिएशन लगाने की बात हुई कि भाई अगर मैंने इस्तेमाल किया, अगर अप्रैल में ही बेच देता, ध्यान से समझेंगे, अगर अप्रैल में ही सेल कर रहा होता तब मुझे ये डेप्रिसिएशन की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने अप्रैल में सेल नहीं किया, मैंने अक्टूबर में किया। ये ड्यूरेशन यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ रही है। फिर हमने डेप्रिसिएशन लगाया, उसकी वैल्यू निकाली, और वो वैल्यू जो आया उसे भी हम लोग बुक वैल्यू ही कहेंगे। सेल वैल्यू गिवन था, माइनस किया तो हमारा लॉस आ गया, तो सेल वैल्यू मैंने माइनस करा है।
ठीक है, या इसको कंपेयर किया, आप ये समझ लीजिए। अब इसे क्या करना है, इसको अकाउंट में हमें दिखा देना है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखा मैंने बेटा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे लिख लीजिए लॉस, और इसकी वैल्यू लिखिए 5800। कितना लिखेंगे सर? 5800। तो ये हमने मशीन, जो फर्स्ट मशीन थी उसका हाफ पोर्शन जो है वो हमने सेल कर दिया है, हाफ अभी बच गया है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। इस डेट पे 30 सितंबर को कोई और नई मशीन खरीदी गई, इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। तो क्या है, उन्होंने ये बताया है कि अब बुक्स को क्लोज करना है। तो बेटा 2019 में जो बुक्स क्लोज होगा, 2019 में स्टार्ट हुआ था, तो बुक्स क्लोज कब होगा बच्चे? वो होगा सर 2020 में 31 मार्च में बुक्स क्लोज होगा। ठीक है सर, जब बुक्स क्लोज करेंगे तो क्या करते हैं बेटा, जो बचपन से करते हुए आ रहे हैं, हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकालते हैं। ठीक है जी, ये लीजिए डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे। M1 पे नहीं करना है या करना है? सर M1 पे भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि M1 का आपने पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो आपने अभी तक सेल नहीं किया है, सिर्फ हाफ पोर्शन सेल किया है। तो M1 का डेप्रिसिएशन आप निकालेंगे, लेकिन हाफ पोर्शन का डेप्रिसिएशन आप निकालेंगे। उसके बाद आएंगे बेटा आप M2 की वैल्यू पे। M2 तो आपका पूरा का पूरा मशीन बच रहा है, उसको तो आपने सेल नहीं किया है, उसका आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो M1 जो था ना बेटा, उसका 40,000 का कॉस्ट था, उसका हाफ आपने करना है, उसके बाद 10% की डेप्रिसिएशन निकालनी है, और ये पूरे साल की निकालनी है। यहाँ पे 6/12 इसलिए किया था क्योंकि अक्टूबर तक ही हमने इस्तेमाल किया था हाफ मशीन को, तो हाफ करा और ये कर दिया हमने। तो 40 का हाफ 20 का 10% 2000। फिर आएंगे M2 पे। M2 की जो वैल्यू है वो क्या करेंगे सर? M2 की जो वैल्यू है वो है, टोटल जो वैल्यू है उसकी है 10,000 कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे आप देखेंगे 8,500 दिख रहा है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं हमें, हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस को, और बेटा उसका 10% हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा बच्चे 1,000 रुपीज। अब क्या करना है सर, डेप्रिसिएशन तो आपने निकाल दिया, तो डेप्रिसिएशन के बाद हम लोग निकालते हैं बैलेंस। आइए, तो ये लिखेंगे हम लोग बैलेंस ब्रॉड कैरीड डाउन, जिसमें M1 और M2 आएगा। और आपको पता ही है कि बैलेंस निकालने के लिए आपको क्या देखना पड़ता है? कॉस्ट प्राइस? नहीं सर, कॉस्ट प्राइस नहीं देखते हम लोग, बुक वैल्यू को चेक करते हैं। तो M1 का जो कॉस्ट प्राइस अगर बुक वैल्यू चेक करी जाए तो 30,000 आपको यहाँ पे दिखेगा। लेकिन ये बेटा, ये जो 30,000 आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो 30,000 जो है वो पूरी मशीन का था, जिसमें से हाफ सेल हो चुका था। इसका हाफ करके आप पता करेंगे कि इसकी बुक वैल्यू कितनी है। इसमें 2 मशीनें थी, जिसमें से एक आपने सेल कर दिया, तो 30,000 का हाफ होता है बेटा 15,000। ये 15,000 वो मशीन रही होगी जिसको एंड तक हमने यूज किया है। ठीक है जी। अब 15 का हमने क्या करा, इस पर डेप्रिसिएशन लगाया है। कितने का डेप्रिसिएशन है बेटा फर्स्ट मशीन पे? 2,000 रुपीज का, और ये आ जाता है आपका 13,000। और ये जो 10,000 था ना बच्चे, इसका जो बुक M2 का जो बुक वैल्यू था वो 8,500 था। कितना था? 8,500। सेकंड मशीन का बुक वैल्यू 8,500 है, उसमें से आप डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे 1,000। कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 7,500। ठीक है जी। मुझे बताइए कहीं पे कोई कैलकुलेशन समझ में नहीं आई हो आपके, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कैलकुलेशन है वो ये है। और आपको अगर क्लियर नहीं हुआ तो मुझे बताइए, मैं आपको समझा देता हूँ फिर से। अभी क्या करेंगे सर, इसको टोटल कर लीजिए बेटा, ये आ गया 38,500, और यहाँ पे भी आपने यही लिखना है 38,500। ठीक है जी। तो फटाफट कीजिए और मुझे बताइए जरा। तो कर लिया। कर लिया? कोई डाउट है? जितना आपको कोई डाउट हो? नो सर, कोई डाउट नहीं है। नो सर। ठीक है। तो ये कोई पोर्शन अगर हम लोग सेल करते हैं तो उसका तरीका ये होता है, और अगर पोर्शन नहीं रहता है तो वो तो आपको पता ही है, उसमें तो कोई ज़्यादा सरदर्दी नहीं है हमारे पास। तो इस पे हम लोग ना एक आध क्वेश्चन जो है वो MCQ का देख लेते हैं कि क्या कहा है उन्होंने। मैं आपके सामने क्वेश्चन को रखता हूँ, 1 मिनट। ठीक है बेटा।
ये क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। इसमें देखिए, मशीन वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020। एक मशीन हमने खरीदी है 2020 में 5 लाख रुपीस की, और अक्टूबर 2020 में एक और मशीन खरीदी है 2 लाख रुपीस की। 2 मशीनें हमने परचेज कर ली। उसके बाद लिखा कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ मशीन अकाउंट। आपको मशीन अकाउंट का बैलेंस पता करना है। इफ द डेप्रिसिएशन इज चार्ज 20% per annum on written down value method for the year ended 31st March 2020। 31st मार्च 2020 का आपको बैलेंस बताना है। उन्होंने ये नहीं बताया आपको बैलेंस एक मशीन का बताना है या आपको 2 मशीनों का बताना है। तो प्लीज आप मुझे बताएंगे जरा, फटाफट आप कैलकुलेट करके मुझे आप बैलेंस बता दीजिए, क्योंकि ये परचेज करी गई थी बेटा एक 1 अप्रैल में, एक है बेटा हमारे पास 1 अप्रैल में परचेज करी गई थी 2020 में, ठीक है जी। और दूसरी जो परचेज हमने करी है वो है 1 अक्टूबर में, तो ये 5 लाख रुपए की हमारी। और दूसरी जो हमने परचेज करी है बेटा, वो परचेज कब की है, वो है 1 अक्टूबर 2020 की, और उसकी वैल्यू है 2 लाख रुपीस। तो फटाफट मुझे आप बताइए इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद कितना होगा। WDV है, इस बात का ख्याल रखेंगे आप। तो 20% आप, इसमें मैं कर रहा हूँ आराम आराम से, आप चाहें तो स्पीड में कर सकते हैं। 20% अगर आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे इसका, तो 5 लाख के 20% होता है बेटा 1 लाख रुपीस। तो ये बच जाएगा आपका 4 लाख। ये 4 लाख नेक्स्ट ईयर का होगा बेटा, 1 अप्रैल 2021 का, ठीक है। इन्होंने 31 मार्च 2020 का पूछा है बस। 31 मार्च 2020 और मशीन की वैल्यू दे रखी है 2020 अप्रैल की ही वैल्यू दे रखी है, और अक्टूबर 2000 न्यू मशीनरी। आप इसे करें, ऐसा करें 2021 का कैलकुलेट करें वो, ठीक है। 21 का डेप्रिसिएशन 20%, इसका कैलकुलेट कर लीजिए बेटा। 2 लाख का 20% होता है 40,000, लेकिन 6 मंथ का यानी 20,000, ये आया बेटा 1,80,000। ये डेट है 31 मार्च 2021, और ये वाले भी 31 मार्च 2021। 4 लाख और 1,80,000। बताइए बच्चे, समझ में आ गई बात आपको? यस सर। क्वेश्चन में ईयर के थोड़े से वो थी, बाकी क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो देखिए, इसमें ना हमें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है तभी हम ऐसा कर पाएंगे, वरना हमसे होगा ही नहीं बच्चे। चलिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिखाता हूँ। हाँ जी, ये देखिए, ये है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिख रहा है आपको? छोटा कर दो। What will be the amount of loss suffered on machinery purchase on 1 lakh or 10,000? अब देखिए, यहाँ पे पहले उन्होंने बोला कि लॉस बताना है, इसका मतलब सेल वगैरह की बात होगी यहाँ पे। तो 1 जनवरी 2010 में एक मशीन इन्होंने परचेज करी और उसको 5,000 पे बेच दिया 2012 में जाके। डेप्रिसिएशन जो है ये भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से है, ये भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे लेकर चलता हूँ कि सबसे पहले हमने परचेज किया है 1 जनवरी 2010 में, और इसकी जो वैल्यू है वो 10,000 रुपीज की है। इसको हम लोग सेल कर रहे हैं बेटा 12 में, और वो डेट है 30 जून तक है। तो चलो पहले तो डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं, कितना परसेंट का डेप्रिसिएशन है, 10% रिटर्न डाउन के हिसाब से।
तो जनवरी है आपका 2010, ध्यान रखेंगे डेट मंथ बहुत ध्यान से देखना है। जनवरी 2010 है, तो आगे जो कैलकुलेशन होगा बेटा वो कब तक का होगा, वो होगा जी 1 अप्रैल 2011, 2010 में नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। भाई जनवरी में कोई स्टार्ट होता है, अगर कोई मशीन खरीदते हैं तो जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने तक चलेगा ना, जनवरी है ना, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने चलेगा, और 3 महीने के बाद आपका नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका 10% के हिसाब के आपको डेप्रिसिएशन निकालना है 10,000 का। 10,000 का अगर डेप्रिसिएशन आप 10% के हिसाब से निकालते हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, 10,000 इंटू का 10% और 3 मंथ्स, 3/12, 1/4, ये हो गया 1004, ये है 250। तो 250 का डेप्रिसिएशन आपका बन रहा है, इसमें माइनस करेंगे तो ये आएगा 9,750। फिर से आपने क्या करना है, इसका फिर से 10% और लगा देना है नेक्स्ट ईयर। हमने 12 में बेचा है बेटा, तो ये वैल्यू अब की आ जाएगी 1 अप्रैल 2011 की वैल्यू आ जाएगी, एक साल के बाद। इसका आ गया जी 975, माइनस कर दीजिए इसे, 8 और 7 है तो 6 माइनस 9, 7, 8785। 2011 है, हम सोल्ड कब कर रहे हैं बेटा, इसको 12 में सोल्ड कर रहे हैं, और वो भी सोल्ड कर रहे हैं हम लोग जून में। तो चलिए इस पे फिर से 10% हम कैलकुलेट करेंगे, ये कितना आएगा 8.5 है तो 878 लिख दीजिए आप, और माइनस कर लीजिए इसमें से 7907। उसके बाद दोबारा आपको 10% लगाना है। ये जो डेट आई मैं बता देता हूँ, 1 अप्रैल 2012 की डेट आ गई, एक साल के बाद, और आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। बताइए ये बात समझ में आ रही है, जो कैलकुलेशन आपके सामने मैं करते जा रहा हूँ, ये क्लियर है या आप किसी और तरीके से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं? सर एक बार दोबारा बता दो। देखिए, मशीन हमने परचेज कब करी थी बेटा, मशीन कब परचेज करी हमने? सर 1 जनवरी 2010। ठीक है, हमने परचेज करी है 1 जनवरी 2010 में, और वो परचेजेस कितने की है? 10,000। 10,000। तो यहाँ पे 10,000 की थी। अब इसका ईयर कितने दिन तक कब क्लोज हो जाएगा बेटा, ये 1 अप्रैल 2010 से एक नया साल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। अब यहाँ से यहाँ तक तो 10,000 है। उसके बाद हम ना अप्रैल 2010 से लेके फिर एक और साल आएगा हमारा 1 अप्रैल 2011, फिर एक और आएगा बेटा वो 1 अप्रैल 2012 होगा, और फिर हमने यहीं कहीं बीच में ही अक्टूबर है ना, 30 जून है, तो 30 जून में हमने 2012 में जाके इसको सोल्ड कर दिया, ये सेल हो गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक इसको डेप्रिसिएशन लगाते हुए ही जाएंगे ना। इस पे डेप्रिसिएशन कितने मंथ का लगेगा बेटा, इस पे 3 मंथ्स का। यहाँ पे कितने दिन का लगेगा, 1 ईयर का। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितने का है, 1 ईयर का। बताइए बात समझ में आई? यस सर। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे, जो बुक वैल्यू होगी फिर उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, फिर बुक वैल्यू आएगी फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, और फिर जाके हम लोग सेल कर पाएंगे इसको। तो हम वही कर रहे थे कि सबसे पहले हमारे पास 10,000 है, उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 10,000 का, 10,000 का 10% और 3 मंथ्स का, ये कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसे हम लोग कहेंगे बुक वैल्यू। और ये डेट होगी बेटा कब की, 1 अप्रैल 2010 की। फिर से हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो इसे कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे आप इसको? कर लेंगे सॉल्व? और यही सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करता जा रहा था।
1 अप्रैल। अब ये 10% डेप्रिसिएशन जो है 7907 का 10%, लेकिन कितने दिन की कैलकुलेशन है भाई? अब ये है बेटा अप्रैल 2012, हम जून में ही बेच दे रहे हैं। अप्रैल मई और जून, 3 महीने हमने यूज किए और इसके बाद फिर से हमने इसे सेल कर दिया। तो इसका कैलकुलेशन आप करेंगे 7907 का 10%, 7907 का 10%, 790 और फिर 3/12 भी करेंगे ना, ये 197 आ जाएगा बेटा। 197 है तो इसको हम 8 कर देते, राउंड फिगर ले लेते हैं, और फिर ये बुक वैल्यू आ गई, और उसके बाद ही हमारी सेल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, माइनस करते हैं इसे, 9077। हमने जो सेल किया है बेटा वो 5000 का किया है। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करने नहीं पड़ेंगे? इसके बहुत सारे ट्रिक भी हैं, मैं आपको बताऊंगा, क्या लगेगा। ठीक है, लेकिन आपको समझना है कि बिना उसके कर रहे हैं। ऐसा होता है ना 1 मार्क में, क्या होता है कि आपको 10 क्वेश्चन अगर वो ऐसा देते हैं जो 10 सेकंड में सॉल्व हो जाए, तो एक क्वेश्चन ऐसा भी देते हैं जिसमें आपको 3 से 4 मिनट खराब हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? यस सर। तो जितना टाइम हमने उन क्वेश्चनों को बचाया वो इसमें यूज करेंगे। हाँ, ये कई बार ऐसा करते भी हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन तरीका अभी इसमें और थोड़े से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए होता क्या है, एक मिनट, जैसे आपके पास ना टोटल वैल्यू मशीन की कितने की थी बेटा? ये 10,000 की थी, 10,000। और यहाँ पे डेट स्टार्ट हुआ तो उन्होंने 1 जनवरी 2010 किया। तो मैंने कैलेंडर उसके क्या कहते हैं फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चल रहा था। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने सोचते हैं कि जनवरी से जनवरी लेके चलते हैं, 1 जनवरी 2011 आ जाएगा। ठीक है जी, और फिर 1 जनवरी 2011 से लेके चलेंगे 12 आ जाएगा। तो 1 साल, यहाँ पे 2 साल, और उसके बाद जाके 3 महीने। तो आपको टोटल ड्यूरेशन चेक करना है कि जो मशीन हम सेल कर रहे हैं। आप मुझे इसकी कैलकुलेशन बताओ 2 मिनट के लिए बस, अभी मैं इसको बताता हूँ। तो आप कैलकुलेशन बताओ कि जो मशीन हम लोग सेल कर रहे हैं वो हमने परचेज करी 1 जनवरी 2010 में, और सेल कर रहे हैं 30 जून 2012। टोटल ड्यूरेशन कितना हुआ इसका? सर 2.5 years। टोटल ड्यूरेशन 2.5 ईयर ना। तो अभी क्या करा है इन्होंने, 2.5 ईयर की जब बात होती है तो जितना भी वैल्यू है आपके पास, जैसे 10,000 वैल्यू थी और रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड था, तो फर्स्ट ईयर में 1 साल के बाद ये कितना परसेंट बचेगा बेटा? कितना परसेंट बचेगा? 90%। 90%। 90% यानी 9,000 बचेगा ये। नेक्स्ट ईयर फिर 10% अगर चला गया तो कितना बचेगा? 90%। 90%। तो कितना आया ये? 8,100। अब इस 8,100 पे 10% लगाएंगे आप 6 महीने के लिए। क्लियर है? यस सर। 8,100 पे आप लगा रहे हैं 10%, और वो 10% 6 मंथ के लिए, ये आया 810। 810 को इतना माइनस कर दीजिए, ये आ गया बेटा 7290। समझ में आई बात? ये वैल्यू हो जा रही है सेल वाले दिन पे, और हमने सेल कितने का किया था? 5,000 का कुछ। 5,000। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा, इस तरीके से हमने डेप्रिसिएट, जब भी ऐसा रहेगा ना तो एक लाइन में हुआ कि नहीं हुआ ये कैलकुलेशन, मतलब यस सर। है ना। बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिर्फ एमसीक्यूज ही करवाऊंगा, तो बहुत तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि शॉर्टकट कैसे यूज करेंगे। आज के लिए बस इतने रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा और रिवीजन जरूर कीजिएगा। ओके सर, बाय सर। बाय।